हेलो एवरीवन। ऐसे तो भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आप 40 वर्ष की उम्र क्रॉस करते हैं तो कुछ आंख में ऐसी दिक्कतें आपकी आनी शुरू हो जाती हैं। आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन, पेपर ये पढ़ने में असुविधा महसूस करने लगते हैं जहां आपकी एज 40 पे पहुंचती है। ऐसे क्या क्या आँख में बीमारियां हो जाती हैं कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उन बीमारियों में कुछ आम बीमारियां जो अक्सर आँखों में 40 की उम्र के बाद देखने को मिलती हैं, आज उस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपकी रीडिंग की रोशनी जो है नज़दीकी, वो एज लाइट जिसको हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। एक तो वो आपका एज रिलेटेड जो आँख में लेंस पड़ा होता है वो वीक होने लगता है। उसकी जो अकोमोडेशन पावर होती है, जो शिलरी मसल्स हैं उनकी वीकनेस शुरू हो जाती है। तो जो दूर पास देखने की जो क्षमता है वो कमजोर होने लगती है। तो उस कंडीशन का तो चलिए वो एक एकोमोडेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है कि मोतियाबिंद, जिसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट को सफेद मोतियाबिंद भी ज्यादातर कहा जाता है। मोतियाबिंद दो तरह के होते हैं। जो ज्यादातर सभी लोगों में जो कैटरेक्ट एज रिलेटेड पाया जाता है उसको सफेद मोतियाबिंद कहा जाता है। एक होता है काला मोतियाबिंद, लेकिन अभी सफेद मोतिया की बात करते हैं। सफेद मोतियाबिंद में आंख के अंदर जो लेंस, नेचुरल लेंस पड़ा होता है, उसमें सफेदी आ जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। ये किसी को 40 वर्ष के ऊपर 50, 60, 70, 80, 90 की उम्र में हो सकता है, या 40 की उम्र में भी हो सकता है। किसी को कोई ट्रामा हो गया, कोई चोट लग गई तो उसके कारण ये जल्दी भी हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कम उम्र में भी मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये केस जो सफ़ेद मोतिया के होते हैं वो आपको 50-60 की उम्र के बाद जनरली देखने को मिलते हैं। लेकिन मोतियाबिंद तो ऐसा एक रोग है कि आपकी आंख में जो एज रिलेटेड चेंज आया, धीरे धीरे धुंधलापन बढ़ने लगा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको सफेद मोतियाबिंद है, तो उसमें तो खैर कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज के टाइम में एक फास्ट सर्जरी होती है फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा, और आपका लेंस निकाल के दूसरा लेंस आपका इंट्राओकुलर लेंस ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो 40 की उम्र के बाद एक तो मोतियाबिंद की डायग्नोसिस आपकी आंख की बनना जरूरी है कि आपको कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया है। दूसरी चीज आती है कि काला मोतियाबिंद। अब गॉड, भगवान ने दो आंखें तो दे दी हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमारी एक आंख का जो प्रेशर है आंख का 40 की उम्र के बाद जनरली किसी किसी पेशेंट्स में वो बढ़ जाता है। कोई जो हमारा एक्वस आउटफ्लो होता है, जो हमारी आंख में एक फ्लूइड बनता है और सिक्रीट होता है, जिससे हमारा आंख का जो बैलेंस है, बैलून टाइप का जो हमारी आंख है, वो बैलेंस बना रहता है उस फ्लूइड की वजह से। जब एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो आंख में बन रहा है और निकल रहा है, वो बैलेंस अगर एबनॉर्मल हो जाता है, हमारी आंख का प्रेशर या इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी आंख के पीछे एक नस होती है, जिससे हमारी जो देखते हैं हम लोग कोई भी व्यू, वो आपके पर्दे पे फोकस होके उसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू माइंड तक जाकर ये प्रतिबिंब बनाता है कि हमने ये ऑब्जेक्ट देखा है। तो
तो जब वो ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होती है तो हमारी नज़र भी धुंधली होना शुरू हो जाती है। उसमें पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन डैमेज होता है पहले, मतलब साइड का व्यू। जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं और साइड से कोई गाड़ी जा रही है या कोई पर्सन गाड़ी से निकल रहा है या साइड में कोई खड़ा हुआ है, तो हमको ये एहसास हो जाता है सामने देखते हुए भी कि हमारी साइड में कोई है। उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन। तो ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद में फील्ड ऑफ विजन धीरे धीरे डैमेज होता है। अब एक आंख में आपका प्रेशर बढ़ा है, एक आंख आपकी थोड़ा सही है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होता है 40 की उम्र के बाद, कभी किसी को 55-45 की उम्र में ये प्रेशर जब बढ़ा तो दोनों आंख से देख रहे हैं तो वो एक आभास नहीं हो पाता आपको कि मेरी आंख का एक में नस डैमेज हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको अपने लोकल डॉक्टर को जाकर आंख के अंदर झांकने का मौका जरूर दें। वो आपके एक बूंद दवा डाल के आपकी प्यूपिल, पुतली के बीचों में छोटे छोटे होल होते हैं जिनको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, वो दवा डालने से फैल जाते हैं। फैलने के बाद वो अपने ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख का पर्दे का पूरा जांच करते हैं। उससे उनको ये जानकारी हो जाती है कि आपके पर्दे में इन दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। तो आपको 40 के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि काला मोतिया या ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है कि अगर आपने समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो आपकी आँख की नस को परमानेंट डैमेज कर सकता है। और एक बार अगर ये नस डैमेज हो जाती है तो दोबारा उसका रोशनी आना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, आप जो डैमेज हो गई वो दोबारा नहीं आ सकती है, लेकिन प्रिवेंटिव थेरेपी के रूप में आपको इसका इलाज रेगुलर करना है, जिससे कि आपकी जो रोशनी अब बची है, जो फील्ड ऑफ विजन अब बचा है, वो आगे और डैमेज ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज आती है कि हमारी आंख में आज के टाइम की जनरेशन ज़्यादातर इंडिया में डायबिटीज की परेशानी बॉडी में देखने को मिलती है। और लंबे समय तक अगर बॉडी के अंदर डायबिटीज है, शुगर की परेशानी है, तो उसका असर आपके पर्दों पे भी आता है। लंबे समय तक अगर बॉडी में डायबिटीज की परेशानी है तो होता क्या है, हमारी आंख के पर्दे पर ब्लड की वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स धीरे धीरे कभी कभी ब्लीड करती हैं और कुछ हेमरेजिक कंडीशंस पर्दे के नेजल एरिया, टेम्पोरल एरिया, इंफीरियर एरिया में कभी कभी ब्लीडिंग होती है। तो उससे भी आंख की रोशनी पर खतरा आ सकता है। जो सेंटर एरिया से हम देखते हैं उस एरिया पे भी ब्लीड हो सकता है, सूजन आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर को जरूर जाकर दिखाना है। चौथी चीज आती है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 40 क्या आप जब 60 की उम्र क्रॉस करते हैं तो आपके पर्दे के सेंटर पॉइंट पे, जहाँ पे हमारी लाइट या कोई प्रतिबिंब बनता है, फोकस होती है रेस जाकर, तो वो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन बीमारी से ग्रसित जब आप हो जाते हैं तो आपकी नज़र उम्र के हिसाब से वो सेंटर एरिया आपका इफेक्ट होता है और आपकी नज़र धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। तो इस वीडियो में आपको यही अवगत कराना चाहता था कि आप समय रहते अपने जब 40 की उम्र क्रॉस करें तो एक आईसाइट आपकी रीडिंग की जैसे कम हुई तो आप उसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि आई के डॉक्टर के पास जाके
डायलेटेड एग्जाम कराना है, जिससे आपको और जो बीमारियां हैं आंखों की, पर्दे की, वो आपको समय रहते जल्दी पकड़ में आ सके। क्योंकि एक बार डैमेज हो गया तो डॉक्टर तो उसमें आपको प्रिवेंशन दे सकता है, क्योर कर सकता है आपकी, लेकिन जो खराब हो चुका है पर्दा, जो नस खराब हो चुकी है, उसको आप दोबारा लौटा के नहीं ला सकते। बट आप उसका क्योर कर सकते हैं कि और वो डैमेज ना हो। तो 40 की उम्र एक समय ऐसा होता है कि जब आपको अपना फुल्ली डायलेटेड एग्जाम जरूर कराना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन पुश कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।